फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया जाएगा। डिग्री कितनी होती है इसकी? 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट क्या? x इक्वल टू +-1 +-2 +-3 सो ऑन। हम तब तक वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक कि कोई वैल्यू क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। चलो जी, सबसे पहले p(1) निकालो। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। खुद करो। गुड गुड गुड। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 निकालो। गुड। अगर वो जीरो आएगी तो वो उससे क्या आएगा? पहला फैक्टर आएगा। अगर वो वैल्यू जीरो आएगी, यू गेट द फर्स्ट फैक्टर। p(1) निकालना था। हर जगह x की वैल्यू क्या डालनी है? 1 1 1 1। क्या आंसर आ रहा है जी? p(1) जीरो आ रहा है। दिस इज 1 + 2। जीरो तो नहीं आ रहा शायद। अच्छा, या यहाँ पे 2 आएगा ना साथ में। यहाँ पे 2 आएगा। 3 - 3 दैट इज जीरो। बिकॉज इट इज जीरो, p(1) जीरो आ गया, इसलिए फैक्टर क्या आ गया? करेक्ट। x = 1 इज अ जीरो। 1 को उधर ले जाओ तो फैक्टर क्या आ गया? x - 1 इज अ फैक्टर। x - 1 इज अ फैक्टर। अब क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करना है। px को हमने x - 1 से डिवाइड करना है। करो जी शुरू। ठीक है, तो हमने क्या किया? आई टेक द डिविडेंड। खुद किया तब भी ठीक है, नहीं तो सीखते हैं। चलो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिविडेंड है किस कैसे होना चाहिए? डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में, डिसेंडिंग पावर में। सबसे पहले एक्स की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर सो ऑन, एक्स की पावर 0। ऐसे ही जो हमारा ये क्या है? ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं भाई? डिवाइजर। डिवाइजर को भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। अब अब पेन टच नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन देखना। आई टेक द फर्स्ट फर्स्ट कौन सी टर्म? गलत जवाब। फर्स्ट डिविडेंड टर्म। आई डिवाइड बाय द फर्स्ट divisor term. I repeat, I take the first dividend term, divide the first divisor term, that is x cube upon x. You raise hand for the answer. X cube upon x क्या आएगा? x square. X square is the first quotient term. x square को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? x cube. x square को -1 से करो, -x square. We change the sign. प्लस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये कैंसल, कितना आ गया? जीरो। ऊपर से नीचे क्या आ गया? क्या आएगा? -x, साथ में क्या आएगा? +2। ये दोनों टर्म्स नीचे आ गई। क्या है? 2x² है। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, 2x² है। ये 2x² है यहाँ। ठीक है, सो x³ अपॉन x क्या आ गया? x²। ठीक है, तो x² इज द फर्स्ट क्वोशिएंट टर्म। x² into x, x³ into -x, -1 that is -x²। चेंज द साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? -x²। ऊपर से एक टर्म नीचे आएगी, -x। दोबारा से लेंगे। वी टेक द -x² टर्म लिया, -x² को डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? x। क्या आ जाएगा? -x। -x इज द नेक्स्ट क्वोशिएंट टर्म। -x को मल्टीप्लाई किया x से, क्या आएगा? -x²। -x को मल्टीप्लाई किया -1 से, क्या आएगा? +x। चेंज द साइन, प्लस माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल, क्या आएगा? -x और -x क्या आ जाएगा? आवाज ये -2x। -2x ये आया। ऊपर से क्या आएगा? 2 + 2 नीचे आएगा। अब डिवाइड किया दोबारा से, -2x को डिवाइड किया किससे? x से, क्या आएगा? -2। ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूं ये भी साइड पे करना है। ठीक है, -2x/x, -2। -2 इज द नेक्स्ट क्वोशिएंट टर्म। -2 को मल्टीप्लाई किया इस x से, क्या आएगा? -2x। -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, क्या आएगा? +2। चेंज द साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैंसल कैंसल, आंसर इज जीरो। जीरो आना चाहिए था, कुछ और भी चलेगा। जीरो आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि x - 1 इसका क्या है? फैक्टर है। अब खुद करो। सो वी गेट अ क्वोशिएंट दैट इज x² - x - 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको ऐसे भी समझते हैं। सपोज सपोज आई टेक 64। ठीक है, आई डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6। आई चेंज द साइन माइनस। ठीक है, ये क्या? जीरो हो गया। क्या ऊपर से आया नीचे? 4। आगे 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर कितना आया? जीरो। ये जीरो क्यों आया?
क्योंकि 264 का क्या है, फैक्टर है। सेम अप्लाइज इन पॉलिनोमियल, क्योंकि जो यहाँ पे पॉलिनोमियल था वो उसका फैक्टर था, इसलिए रिमाइंडर 0 ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोशेंट, अगर हमें पता चल गया। नेक्स्ट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको भी सीख लो एक बारी। सपोज 12 है, ठीक है, 2 6 जा 12, द रिमाइंडर इज 0। इसको लिखते कैसे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट में, बोलो डिविडेंड क्या लिखूं, अरे इसकी फॉर्म में बोलो। 12 इज इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर 2, कोशेंट 6 ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर 0, ये लिखो साइड पे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ब्रेन में रहेगा, ये उसका बेसिक्स है। जिससे ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर हमने लिया लिया था, डिवाइजर हमारे पास आया था हिट एंड ट्रायल से। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के दो फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटर मिडल टर्म। किसका हो गया स्प्लिटर मिडल टर्म, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। माइनस एक्स था, हमने 1 × -2, क्या क्या स्प्लिटर मिडल टर्म से आए, दिस वन दिस मल्टीप्लाई विद दिस यू गेट -2, -2 के दो फैक्टर आए, क्या क्या, -2 और 1, ठीक है। जिनको अगर ऐड करोगे क्या आएगा, -1, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2। So we have splitted the middle term into two parts, x square minus 2x plus x minus 2। ये 1x पहले और ये 2x बाद में आ सकता था, आ सकता था, ठीक है। दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन आया, x, और ब्रैकेट में क्या आ गया, x-2। दोनों में से कॉमन लिया 1, क्या ब्रैकेट में बच गया, x-2। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। सो वी गेट टू फैक्टर्स, पहला फैक्टर है x+1, दूसरा फैक्टर है x-2। ये दोनों फैक्टर्स इस क्वोशंट के हैं, तो हमारा टोटल 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से, x-1, x- so on, ये 3 फैक्टर्स। सो वी हैव फैक्टराइज्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू इट्स 3 फैक्टर्स। ये जो जो फैक्टर हैं, वो फैक्टर, दो फैक्टर सेम भी आ सकते हैं, तीनों अलग भी आ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 3 फैक्टर हैं, दो सेम आएंगे, एक अलग आएगा, तीनों अलग आएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो, पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे स्क्रीन पे लिखा है, एट एक्स इक्वल टू +-1 +-2 सो ऑन। वहां से पहला फैक्ट जीरो निकालो, पहला फैक्टर निकालो, लॉन्ग डिवीजन करो, क्वोशंट निकालो, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। खुद ट्राई करो, फिर सीखते हैं, वरना पहले खुद ट्राई करो, गलत करो चलेगा, प्लीज ट्राई करो। P(1) निकालना सबसे पहले, P(1) कितना आ रहा है, -16 आ रही है। -16 किस किस की है, -16 देख लो, -16 नहीं आई तो भी गलत, -16 आनी चाहिए थी वैल्यू। यहाँ पे 1, -3 × 1 का स्क्वायर, -9 × 1 -5, 1 -3 -9 -5, 1 -17, दैट इज -16 आ रहा है। देख लो, अगर -16 नहीं आया दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। किसका आ गया -16, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल, पहले वैल्यू देखो, पहले वैल्यू सही आनी चाहिए। कोई डाउट है पूछ लो स्टेप में, आपका वैल्यू -16 ही आनी चाहिए। 0 नॉट इक्वल टू 0 वो तो सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अब किसकी वैल्यू निकालोगे, P(-1), P(-1) निकालो, ब्रैकेट रखो, ठीक है। एक्स की क्यूब की जगह -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब क्या आता है, -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस, +9 -5, -1 -3 +9 -5, देखना कितना आ रहा है, 0। किस किस का है 0, दैट्स करेक्ट, 0 आ रहा है, शाबाश। इससे पता चल गया कि 0 है, क्या x इक्वल टू -1 क्या है, 0। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ 0। और -1 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा फैक्टर, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक फैक्टर आ गया हमारे पास, x+1 इज अ फैक्टर, वी गेट द फर्स्ट फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। किसका हो गया यहां तक, डन, पहला फैक्टर आ गया। अब दूसरे बाकी दो कैसे निकालेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन, पहले खुद करो, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट, पहले खुद करो। यू डिवाइड द पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन, जैसे मैंने स्क्रीन पे किया, आप डिवाइड करिए, और रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ और भी चलेगा, 0 ही आएगा, करो जी, ट्राई खुद करो। सो नाउ वी डिवाइड इट, ठीक है, आई टेक द फर्स्ट डिविडेंड टर्म, आई डिवाइड बाय x, x³ अपॉन x, क्या आ गया, x² इज द फर्स्ट क्वोशिएंट टर्म, x² को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x³, x³ को 1 से किया, क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर, वी चेंज द साइन, माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये क्या आ गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन एक्स, दोबारा से डिवाइड किया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन दिस एक्स, दैट इज माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स इज द नेक्स्ट क्वोशिएंट टर्म, ठीक है। इस माइनस फोर एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स को फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस फोर एक्स, चेंज द साइन, प्लस प्लस, ये कैंसिल, क्या आ गया, माइनस फाइव एक्स, ऊपर से आया था माइनस फाइव, देन वी डिवाइड माइनस फाइव एक्स विद दिस एक्स अगेन, वी गेट क्या, माइनस फाइव, ये माइनस फाइव यहाँ आ गया क्वोशिएंट टर्म, माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, क्या आ गया, माइनस फाइव एक्स, साथ में माइनस फाइव, चेंज द साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, द आंसर इज क्या, जीरो, दिस इज अ क्वोशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, किसका क्वोशिएंट मैच कर गया जी ये, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, करेक्ट है, एनी डाउट्स। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके दो फैक्टर निकालने हैं, क्वोशिएंट आ गया अब आपके पास, अब आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, वन इंटू माइनस फाइव क्या आ गया, माइनस फाइव, इसके दो फैक्टर्स आए, क्या क्या है, माइनस फाइव और प्लस वन, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, माइनस फोर एक्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दिस, दोनों में से कॉमन निकाला, क्या कॉमन आया, एक्स, क्या बच गया, एक्स माइनस फाइव, इन दोनों में से कॉमन निकाला वन, क्या बच गया, एक्स माइनस फाइव, ये दोनों ब्रैकेट्स में जो फैक्टर है वो सेम आना चाहिए लॉजिकली, सो वी गेट टू फैक्टर्स, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस वन, इन टोटल वी गेट थ्री फैक्टर्स, कौन कौन से, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस फाइव, तीन फैक्टर आ गए, ये एक्स प्लस वन पहले से था, यहाँ से दो फैक्टर यहाँ पर आ गए, तो टोटल तीन फैक्टर्स आ गए, तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री थ्री है उसको तीन फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिया, दो सेम आए तब भी चलेगा, इट कैन पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है सेम आए, डोंट वरी, गुड, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है, सपोज एक कोई भी पॉलिनोमियल दिया, इसमें जो सारे साइन है वो क्या है, सारे साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो सोच के देखो क्या कोई वैल्यू है ऐसी, सपोज जैसे हम लिखते हैं ना पी ऑफ वन हिट एंड ट्रायल, क्योंकि अगर हम पी ऑफ वन निकालेंगे तो क्या वो जीरो आ सकती है क्या, नहीं आएगी, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पी ऑफ टू निकालेंगे क्या वो जीरो आ सकती है, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सारे साइंस पॉजिटिव होंगे तब आपने पी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा किस पे निकालनी है, सिर्फ नेगेटिव पे निकालनी है, आई रिपीट, अगर सारे साइन पॉजिटिव होंगे तब आपने जो वैल्यूज निकालनी है वो किस पे निकालनी है, सिर्फ नेगेटिव पे, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू ही है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगी, क्लियर काशवी, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज पे निकालनी है, लिख लो, बट इट इज एविडेंट दैट वी हैव टेक ओनली नेगेटिव वैल्यूज, सो पी ऑफ माइनस वन निकालो पहले, पी ऑफ माइनस वन क्या आ रहा है, पी ऑफ माइनस वन जीरो, किसके से आया जीरो, दैट्स वेरी गुड, पी ऑफ माइनस वन अगर जीरो है तो माइनस वन क्या आ गया उसका एक जीरो, एक्स टू माइनस वन इज जीरो, माइनस वन को उधर ले जाओ, क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर आ गया, लॉन्ग डिवीजन करो, क्वोशिएंट निकालो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, खुद करो ट्राई वाले, वी फैक्टराइज बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, वी टेक द फर्स्ट डिविडेंड टर्म डिवाइड बाय दिस, क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट क्वोशिएंट टर्म, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वी चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस माइनस दिस, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या आ गया, थर्टी टू एक्स, फिर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर लिया, उसको डिवाइड किया एक्स से, क्या आ गया, ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स से, क्या आ गया, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स को इससे किया, क्या आ गया, ट्वेल्व एक्स, चेंज द साइन, माइनस माइनस, ये कैंसिल, क्या आ गया, ट्वेंटी एक्स प्लस, ये ऊपर से ट्वेंटी नीचे आया, ट्वेंटी, ठीक है, अब ट्वेंटी एक्स है, ट्वेंटी एक्स को डिवाइड किया एक्स से, क्या आ गया, ट्वेंटी, ट्वेंटी इज द नेक्स्ट क्वोशिएंट टर्म, ट्वेंटी इंटू एक्स, ट्वेंटी एक्स, ट्वेंटी इंटू दिस वन, क्या आ गया, ट्वेंटी, चेंज द साइन, माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल, जीरो, आंसर जीरो आना चाहिए था, अगर जीरो आया तो आपका वो फैक्टर करेक्ट है, ठीक है, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया या किसका मैच किया, एक्स स्क्वायर, गुड, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर निकालने हैं, हो गया,
सो वी गॉट अ क्वेश्चन दैट इज दिस। अब इसके हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना था। ठीक है, टू फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द, यहाँ पे वन, वन इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी के फैक्टर्स क्या क्या है, 10 और 2, जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12। सो हमने मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक आया 10x और एक आया 2x। धीरे। ठीक है, दोनों में से x कॉमन लिया, क्या बच गया, x+10। इन दोनों में से कॉमन लिया 2, क्या बच गया, x+10। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए लॉजिकली। वी गेट टू फैक्टर्स दीज। एक फैक्टर पहले था, इस क्वोशंट के हमने दो फैक्टर्स यहाँ निकाले, टोटल हमारे पास तीन फैक्टर आ गए। x+1, दिस इज दिस। सो वी हैव फैक्टराइज्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 3 इंटू थ्री फैक्टर्स, इंटू थ्री फैक्टर। लास्ट पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल फर्स्ट, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ, ठीक है, 1। p ऑफ 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, किसी से आ गया 0 p ऑफ 1, खुद करो p1 निकालो, 0 आ रहा है, जिससे पता चला वन उसका, y=1 उसका 0 है, और वन को तो ले जाओ, y-1 उसका फैक्टर है। इजी इजी इजी। तो एक्चुअली में एक और यहाँ पे ना p(y) आना चाहिए, y, p(y), y, ये भी p(y) आएगा, ये भी p(y) आएगा। ठीक है, p(y) इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, नाउ लॉन्ग डिवीजन, वी टेक द फर्स्ट डिविडेंड टर्म, पहले खुद कर लो। 2y क्यूब, 2y क्यूब का पुत्र जी हमने इस y से डिवाइड करना है। जब 2y क्यूब का डिवाइड करोगे, y से कैंसिल किया, 2 बच जाएगा, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर। ये 2y स्क्वायर मेरी पहली क्वोशिएंट टर्म है। ठीक है, 2y स्क्वायर को इस y से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 2y क्यूब। 2y स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, -2y स्क्वायर। वी चेंज द साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये +2 और ये y स्क्वायर, कितना आ गया, 3y स्क्वायर। मतलब एक ऊपर एप्पल है, नीचे 2 एप्पल है, टोटल कितना आ गया, 3 एप्पल। समझ आया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, 3y स्क्वायर आ गया, ऊपर से हमने -2y, ये वाला -2y नीचे आया, -2y। ठीक है, तो अब ये टर्म ली 3y स्क्वायर, इसको y से डिवाइड किया, 3y स्क्वायर अपॉन y, कितना बच गया, 3y। यहाँ पे 3y आ गया, +3y। ठीक है, 3y को y से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3y स्क्वायर। 3y को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -3y, -3y। वी चेंज द साइन। ठीक है, 3y स्क्वायर का जो साइन था, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, -2y है, नीचे है +3y, दोनों को ऐड करोगे, क्या आ गया, +y, y नीचे आ गया, ऊपर से -1 नीचे आएगा, -1। ठीक है, फिर ये जो y है, इस y को मैंने y से डिवाइड किया, ये y था, इस y से डिवाइड किया, y/y, ये कितना आएगा, 1। तो यहाँ 1 आ गया, नेक्स्ट क्वोशिएंट टर्म। अब इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, y। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से करूंगा, क्या आएगा, -1। सो आई गेट सेम, ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा, y-1। चेंज द साइन, माइनस, इसका माइनस का प्लस, ये कैंसिल, आंसर इज 0। 0 ही आना चाहिए था, वहां से मेरे पास क्वोशिएंट आ गया। 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये उसका फैक्टर है। अब क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट की डिग्री 2 है, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा टू गेट 2 मोर फैक्टर्स। यहां तक करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वोशिएंट आया था अभी, x स्क्वायर दिस +12x+20। अब हमने इस क्वोशिएंट क्वोशिएंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हमारा आया था, क्वोशिएंट आया था, ये आया था 2y² + 3y, सॉरी, इट इज 2y² + 3y +1 आया था। ठीक है, अब हमने इसे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो दिस 2 इंटू दिस 1, दिस इज 2, फैक्टराइज किया, एक 2 आया, एक 1 आया। ठीक है, 2y² एज इज +2y +1y+1, इसमें से कॉमन लिया 2y, 2y कॉमन लिया, ब्रैकेट में y+1, इसमें से कॉमन लिया 1, ब्रैकेट में y+1। सो टू फैक्टर्स यहाँ से आए, एक फैक्टर हमारे पास y-1 था। इन टोटल वी गेट थ्री फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। y-1 पहले से था, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ से यहाँ आ गए। सो वी गेट इन टोटल थ्री फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। वी गेट थ्री फैक्टर्स, फाइन। ठीक है बेटा।